chapter first, reproduction in organism. Students, today's topic, special types and principles of asexual reproduction. आज मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन यीस्ट, बट अमीबा की जो, और ये भी मैंने बताया था एज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कि जो आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया नॉन गैमेटिक, यानी कि नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे कोई गैमेट नहीं बनता है, और अगर बनता भी है तो गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि अमीबा में और भी अदर टाइप्स में, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मोस्टली फाउंड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटिस्ट मोनेरियंस, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड होता है. जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल में आपको बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन यीस्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया था. लेकिन आज मैं आपको टुडेस टॉपिक में, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमीबा के अगेंस्ट सिंपल प्लांट्स, आपके जो एल्गी हैं, फंगी हैं, इनमें भी अदर तरीके से स्पेशल टाइप से जो रिप्रोडक्शन होता है, तो कैसे कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था, एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर से रिमेंबर नाउ, सेल डिवीजन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, तो मैंने डेफिनेशन बताया था, सेल डिवीजन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेल डिवीजन जब होता है, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ बाइनरी फिजन. फिर से एक बार, यहाँ पे जब सेल डिवीजन का मैंने नाम ही लिया है, तो मैंने बाइनरी फिजन के लिए आपको बोला था कि ये एक हमारा इंडिविजुअल है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व इन सिंगल पेरेंट और सिंगल इंडिविजुअल. ये आपका इंडिविजुअल है, ये जो आपका इंडिविजुअल है इसको हम पेरेंट भी बोल सकते हैं, पेरेंट. अब इस पेरेंट को ये है क्या, ओनली सिंगल सेल डिवाइड. अभी जब सिंगल सेल है, मैंने कहा ना डिवाइड, बाइनरी मींस में मैंने आपको बताया था कि बाइनरी मींस टू, डिवाइड टू सेक्शंस. ये टू सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है और ये सेक्शन फिनिश हो जाता है. और डिवाइड होने के बाद इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो आपका ये डिवाइड हुआ है, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स क्या प्रोड्यूस करता है, ईच हैव न्यू ऑफ स्प्रिंग. टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. और मैंने आपको एग्जांपल अमीबा का बताया था कि अमीबा है, फर्स्ट स्टेप में अमीबा, अमीबा न्यूक्लियस जब डिवाइड होना स्टार्ट करता है, ये न्यूक्लियस जब डिवाइड होना स्टार्ट करता है, सेकंड स्टेप में आप आएंगे, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो इसको हम काइनेसिस कह देते हैं. आफ्टर न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद जो हमारा साइटोप्लाज्म है, इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है. और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद ये जो बोथ पार्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और ईच न्यूक्लियस हैव ए न्यू ऑफ स्प्रिंग. जो यहाँ का प्रत्येक न्यूक्लियस है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रिपेयर कर देते हैं, यंग वंस बना देते हैं. देन सेकंड प्रोसेस में मैंने आपको बोला था बडिंग इन यीस्ट.
बडिंग इन ईस्ट। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में मैंने आपको बोला था ये जो आपका एक सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये जो आपका सेल है, इस सेल में फाउंड इन न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। यहाँ पे न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है बडिंग इन ईस्ट में? ये जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे से सेकंड स्टेप में आती है, फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियस है वैक्यूल वही बना रहता है, पर जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे से ये किनारे की तरफ जाने लग जाता है और ये जो आपका मेम्ब्रेन देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा एक उभार आने लग जाता है, हल्का सा एक उभार आने लगता है बडिंग इन ईस्ट में। जो आपका मेन पेरेंट सेल है, पेरेंट जो सेल है यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, पेरेंट सेल आर इंडिविजुअल जो आपका है ये क्या करता है, यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया आपको, एक वैक्यूल होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो फर्स्ट स्टेप में वैक्यूल न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, धीरे धीरे ये सेल के किनारे आने लग जाता है और इस जगह से जैसे ही किनारे आने लग जाता है यहाँ पर थोड़ा सा उभार आने लग जाता है। क्या लग जाता है? उभार आने लग जाता है। और ये जब उभार आने लगता है तो ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। थर्ड स्टेप में जब आप आएंगे तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, बिल्कुल ये किनारे में जाता है। इट मीन्स कहने का कि जो वैक्यूल है ये वही बना रहता है और ये पेरेंट न्यूक्लियस अपने साइड में हो जाता है। धीरे से जब ये उभार वाले सेक्शन में ये जब न्यूक्लियस पहुंच जाता है, जिस समय तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक ये अटैच रहता है और थर्ड फोर्थ स्टेप में ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये अलग हो जाता है और अलग होने के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन यानी एक बड बना के तैयार कर लेता है। इस तरीके से जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो पेरेंट बॉडी में रह जाता है और ये एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना के यानी डी अटैच हो जाता है। इस ये जो आप देख रहे हैं पेरेंट, इससे क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ये प्रोसेस था आपका बडिंग इन ईस्ट। देन जू स्पोर्स। अब मैं आपको जू स्पोर्स का प्रोसेस बताता हूँ। जू स्पोर्स, अब देखिए जू स्पोर्स जानने के लिए आपको मैं फिर से फिगर ड्राइंग करके आपको बता रहा हूँ इस प्रोसेस को। जू स्पोर, देन मैंने लिखा है नॉन मोटाइल। तो आपको मैं स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ नॉन मोटाइल। ये मान लीजिए आपका ये एक जू स्पोर है, ये आपका जू स्पोर है और ये कह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक मोटाइल। मोटाइल ये क्यों होता है, क्या आप जानते हो मोटाइल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं फाउंड इन फ्लैजिला। ये क्या है, ये फ्लैजिला है। ये क्या है, फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिला क्या करते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म यानी कि जिन स्पोर्स में फ्लैजिला होते हैं, तो आप ये अंडरस्टैंडिंग है जिसमें जिन स्पोर्स में फ्लैजिलास होते हैं, फ्लैजिलास आल्सो वर्क परफॉर्म इन लोकोमोशन। फ्लैजिला आल्सो वर्क परफॉर्म लोकोमोशन। ये लोकोमोशन का एक वर्क परफॉर्म करते हैं। इट मींस ये मोटाइल हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मोटाइल मींस चलने वाला। तो ये क्या हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं और ये मोटाइल होने की वजह से ये चलते रहते हैं। वैसे तो अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट इनमें से मैं किसी एक को ले रहा हूँ, तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, ये मोटाइल होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे से ये क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, आगे की तरफ सेल बॉडी में, यानी कि ये इंडिविजुअल है, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। और जब ये आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। इट मींस ये सेल है और ये बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे, अभी तो मैंने यहाँ से एक का एग्जांपल लेके आपको बोला है, समझाया है कि इस तरीके से ये जो प्रोसेसिंग होती है जू स्पोर्स की, ये जो प्रोसेसिंग जू स्पोर्स की है, ये मोस्टली किसमें फाउंड होता है,
किसमें फाउंड होता है? क्लेमाइडोमोनास में। ये प्रोसेस मोस्टली क्लेमाइडोमोनास में होता है। रिमेंबर नाउ, ये जो पैरेंट सेल है, पैरेंट सेल में क्या होते हैं? उनमें जो स्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी विदाउट आप माइक्रोस्कोप के सीन नहीं कर सकते हैं। इनमें से मैंने एक स्पोर को देखा तो उसमें क्या मेरे को फाउंड हुआ? फ्लैजिलास थे। फ्लैजिलास में क्या करते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे जो जब ये आगे बढ़ते रहते हैं तो ये मोटाइल कहे जाते हैं, और इसके बाद ये धीरे धीरे, अभी मैंने ये कहा है, इस तरीके से बहुत सारे जो होते हैं जो स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये मोस्टली फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास। देन फोर्थ इज कोनिडिया। अब ये कोनिडिया क्या है? एंड हियर फाउंड इन, तो लाइक एग्जांपल ऑफ पेनिसिलियम, मैंने यहाँ पे पेनिसिलियम के लिए। और देखिए एक चीज अभी मैंने कहा है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल एंड मोटाइल। तो मोटाइल मीन्स लोकोमोशन करने वाला, मीन्स मूव करने वाला वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए, एंड नॉन मोटाइल। अब ये जो नॉन मोटाइल मीन्स नहीं चलने वाला, ये अपने प्लेस पे ही बना रहता है, तो अब देखिए जैसे सपोज दैट पेंसिलियम, आपने नाम सुना होगा पेंसिलियम का, और कोनिडिया। अब देखिए मैं यहाँ पे कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया इज ए चेन लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसे चेन लाइक स्ट्रक्चर है? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप देखिए चेन लाइक स्ट्रक्चर। अब चेन लाइक जो स्ट्रक्चर है, चेन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो मैंने देखिए ऊपर डॉट बनाए हुए हैं, ये होते हैं कोनिडिया, ठीक है। देन ये देखें, अभी मैंने बोला चेन लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलेंगे कोनिडियोफोर। देन थर्ड स्टेप इज, ये अब आप देख रहे हैं सबस्ट्रेटम, देख रहे हैं सबस्ट्रेटम, ठीक है, सबस्ट्रेटम। अब ये क्या कर रहे हैं? ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ से एक दूसरे से चेन के तरीके से कनेक्टेड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कोनिडिया इज ए चेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फाउंड इन पेंसिलियम। ये पेंसिलियम में फाउंड होते हैं। और अभी आप देख रहे हो, ये देखिए मैंने ये बताया है, तो ये सबस्ट्रेटम है, और इस सबस्ट्रेटम को क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोलेंगे? हाइफे, ठीक है। अंडरस्टैंड यू नो स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज गैम्यूल्स। अब ये गैम्यूल्स फाउंड इन स्पॉन्जेस। तो फिगर ड्राइंग कर लो, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो देखिए, ये जो मैं क्रॉस जैसे बना रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस जैसे बना रहा हूँ। ये जो क्रॉस जैसे मैंने बनाए हैं, ये तो आउटर सरफेस है, आउटर लेयर है, सेल वॉल है। बट ये जो अभी आपने कांटे जैसे आप देख रहे हो, ये जो आप कांटे जैसे देख रहे हो, ये जो कांटे जैसे आप देख रहे हो, इनको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? स्पिक्यूल्स। अंडरस्टैंड। एंड नाउ अब आप ये देखिए, छोटे छोटे से आप ये राउंड से मैं बना रहा हूँ, छोटे से, इनको बोलते हैं, यू कैन से आर्कियोसाइट्स। क्या होंगे? आर्कियोसाइट्स। ये क्या होंगे? आर्कियोसाइट्स। अब ये जो आर्कियोसाइट्स हैं, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? लास्ट में इनको क्या फॉर्म दे देंगे? गैम्यूल। इनको क्या बोलेंगे? गैम्यूल। ये आपके गैम्यूल्स हैं एंड फाउंड इन स्पॉन्जेस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने स्पेशल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया, एनसीईआरटी बुक से मैंने इन टॉपिक्स को लिया है। एनसीईआरटी के इन टॉपिक्स में फर्स्ट है बाइनरी फिजन इन अमीबा, देन सेकंड इज बडिंग इन ईस्ट, देन थर्ड इज कोनिडिया फाउंड इन पेंसिलियम,
फाउंड इन पेंसिलियम। एंड ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। देन जो आपके अभी मैंने जू स्पोर्स को छोड़ दिया था, जू स्पोर्स ये जो होते हैं क्लेमाइडोमोनास में फाउंड होते हैं, और क्लेमाइडोमोनास में फाउंड होने वाले जो जू स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं। पेंसिलियम में फाउंड होने वाले जो आपके क्या बोलते हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनमें फ्लैजेलास फाउंड नहीं होते हैं। क्योंकि फ्लैजेलास फाउंड नहीं होते हैं इस वजह से इनको हम बोलेंगे नॉन मोटाइल। एंड क्या बोलेंगे? कोनिडिया इज अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 3 पार्ट से कंसिस्ट हो रहा है। फर्स्ट इज कोनिडिया, आप देख रहे हैं सारे चेन में लगे हुए हैं। देन सेकंड इज कोनिडियोफोर, ये कोनिडियोफोर क्या करते हैं? ये इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। देन थर्ड इज क्या है? हाइफी, जो कि सबस्ट्रेटम है। और हाइफी को क्या कह देंगे? हाइफी को नेक्स्ट टाइम पे आप बोलेंगे कि एक बेस प्रोवाइडर भी, ये बेस प्रोवाइड भी कराता है। देन गैम्यूल्स, जो गैम्यूल्स होते हैं वो स्पॉन्जेस में होते हैं। अभी गैम्यूल्स देखने से कैसे लगते हैं? तो आपके जो ये कांटे कांटे से देख रहे हो आउटर लेयर पे, ये स्पिक्यूल्स होते हैं। देन इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं डॉट डॉट से मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है ना, ये आर्कियोसाइट्स होते हैं। और जब ये स्पिक्यूल्स आर्कियोसाइट्स आप देख रहे हो तो इस ये जो फिगर है, स्ट्रक्चर है, इसी को ही हम गैम्यूल्स बोलते हैं। यानी कि स्पॉन्जेस का जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशंस और उनके टर्म्स कंडीशंस अभी मैंने आपको यहाँ पे बताए। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी आपने ये जाना था बाइनरी फिजन। क्या बताया था? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन की एक्टिविटी में क्या होता है? बाइनरी फिजन की एक्टिविटी में ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिजन की एक्टिविटी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, सेल होता है, वो सेल डिवाइड होता है। और जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, तो सेल में क्या डिवाइड होता है? तो मैंने बताया था न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 इक्वल होल्स। न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और जो ईस्ट न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म कब डिवाइड होता है? जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्शन होता है, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या काम हो जाता है कि ये डिवाइड हो जाता है, और ईच पार्ट क्या कर देता है? ईच पार्ट एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाता है। देखिए, जब अभी मैंने सिंपल वे में इस प्रोसेस को बताया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बाइनरी फिजन जो प्रोसेस है, इसको कहेंगे फेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन। क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन जब इस आता है, किसमें आता है? अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो फेवरेबल कंडीशन है वो बाइनरी फिजन में है इन अमीबा। जब बाइनरी फिजन होगा तो ये कैसा कंडीशन होगा? ये रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेवरेबल कंडीशन होगा। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, जब देखिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये जो अमीबा है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जो आउटर कवरिंग है अमीबा का, ये सपोज दैट ये मैंने अमीबा को अभी फिगर ड्राइंग किया, अमीबा का फिगर ड्राइंग किया, ठीक है, फिर यहाँ पे बाइनरी फिजन हो गया। अब अनफेवरेबल जो कंडीशन आता है तो जो ये सेल है ये क्या कर देता है, ये सेल है एक सब्सटेंस क्रिएट करता है, और ये सब्सटेंस जब क्रिएट होता है तो ये 3 लेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 लेयर, ये 3 लेयर हो जाता है। जब ये 3 लेयर होता है, जब ये 3 लेयर हो जाते हैं तो इस 3 लेयर कंडीशन को हम ये क्या बोलेंगे, नोन एज, ये जब 3 लेयर कंडीशन में अमीबा जाएगा तो 3 लेयर कंडीशन में इस कंडीशन को, ये देखिए यहाँ पे मैंने सेल लिया है, तो इसको सेल को हम
सेल भी बोलेंगे और इसको अदर सिस्ट भी बोलेंगे, ठीक है, सिस्टेशन, सिस्ट बोल देंगे। अब यहाँ पे देखिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आया तो इस यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ये आउटर कवरिंग है इस पे 3 लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। जब ये 3 लेयर्स यहाँ पे फाउंड बनने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को जब 3 लेयर अनफेवरेबल कंडीशन में जब 3 लेयर हो जाता है तो यहाँ पे क्या हम इस कंडीशन को प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिस्टेशन, सिस्टेशन, सिस्टेशन। और जब ये सिस्टेशन होता है तो न्यूक्लियस होता है ये बहुत सारे मैनी पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब बहुत सारे डिवाइड पार्ट्स में हो जाता है तो ईच पार्ट है, जब न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो ईच पार्ट क्या कर देगा, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को बना के प्रिपेयर कर देगा। तो ये कैसी प्रोसेस था। और ये जब ये 3 लेयर्स बन जाएगा, 3 लेयर्स बन जाने के बाद फिर क्या होगा, इसको हम सिस्टेशन कह देंगे। फिर जब ये सिस्टेशन हो जाएगा, सिस्टेशन होने के आफ्टर सिस्टेशन प्रोसेस, आप क्या बोलेंगे, आफ्टर सिस्टेशन प्रोसेस। जब आफ्टर सिस्टेशन प्रोसेस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो न्यूक्लियस है बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। और जब बहुत सारे सेगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बहुत सारे उसमें हो जाते हैं तो ये क्या बना देंगे, मीरोजोइट्स बना देंगे। क्या बना देंगे, मीरोजोइट्स। यानी कि कहने का मीन्स है इसको एक अदर नेम या लैंग्वेज हम क्या देंगे, बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, मल्टीपल, यू कैन से मल्टीपल फ्यूजन। अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार, इन अमीबा आफ्टर बाइनरी फ्यूजन, इन अमीबा जब देखिए अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है तो फेवरेबल कंडीशन होता है। जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता है तो क्या कर देता है कि इसका जो वॉल होता है ये 3 पार्ट्स इसके ऊपर बन जाते हैं, यानी एक के बाद एक ये 3 पार्ट्स इसके जब बन जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं, इस प्रोसेस को जब ये 3 वॉल्स में डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को यू कैन से सो दिस प्रोसेस you can say so this process is known as cistration, so this process is known as cistation। फिर इसके बाद क्या होते हैं, आफ्टर सिस्टेशन प्रोसेस जब ये सिस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये अपने फेवरेबल कंडीशन में हो जाता है। जब ये फेवरेबल कंडीशन में होता है बहुत सारे ये जो न्यूक्लियस है बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड each segment formation a new offspring, so this process known as multiple fission, so this process is known as multiple fission। and next topic vegetative propagation, and vegetative propagation is a mode of reproduction, mode of asexual reproduction। vegetative propagation is a mode of asexual reproduction, that's all।